मेरी आज की कहानी बहुत बहुत पुरानी। चलते हैं महाभारत काल में। हमारे प्राचीनतम ग्रंथ महाभारत में अनेकों पौराणिक और धार्मिक कहानियों का संग्रह है। ऐसी ही एक कहानी है सावित्री और सत्यवान की, जिसका सर्वप्रथम वर्णन महाभारत के वन पर्व में मिलता है। मार्कंडेय मुनि वनवास काल में युधिष्ठिर को यह प्रसंग सुनाते हैं, जिसमें सावित्री के आत्मबल, दृढ़ संकल्प और सच्चे प्रेम की कहानी है। मद्र देश के राजा अश्वपति की पुत्री थी सावित्री। उनकी इकलौती संतान थी वो। कहा जाता है कि राजा अश्वपति ने संतान प्राप्ति के लिए मंत्रोच्चारण के साथ प्रतिदिन 1,00,000 आहुतियां दी थीं। 18 वर्षों तक। तब देवी सावित्री के आशीर्वाद से प्राप्त कन्या का नाम सावित्री पड़ा। सावित्री बचपन से ही बहुत तेजवान और विलक्षण कन्या थी। उसका बचपन साहस और धर्म कर्म के कार्यों के बीच गुजरा। अपनी उम्र की दूसरी बालिकाओं से अलग सावित्री ने ऋषियों मुनियों से धर्म ग्रंथों की शिक्षा दीक्षा ली। बहुत साहसी और निडर थी बाल्यकाल से ही। बड़े होते होते सावित्री के मुखमंडल पर एक अनोखा देवीय तेज था, तपस्वियों सा तेज और फूलों सी सुंदरता। राजा अश्वपति बहुत चिंतित रहते थे कि वो सावित्री के योग्य वर कैसे तलाश करेंगे। यही सोचकर एक दिन उन्होंने सावित्री को बुलाया और कहा, सावित्री, अब तुम विवाह योग्य हो गई हो और अपने जीवन के निर्णय लेने में सक्षम। हमें तुम्हारी बुद्धिमत्ता और परख पर पूर्ण विश्वास है। तुम अपने योग्य वर का चुनाव खुद करो पुत्री। इस प्रकार पिता से आज्ञा ले सावित्री वर की खोज के लिए चल दी। कई राज्यों से गुजरते हुए बीच में ऋषियों मुनियों के कई तपोवन पड़े। वहां रुककर सावित्री ने धर्म शास्त्रों की शिक्षा ली। इसी तरह चलते चलते एक दिन सावित्री एक वन से गुजर रही थी। तभी एक युवक को लकड़ी काटते देखा। एक अनोखा तेज था उस युवक के चेहरे पर। सावित्री ने परिचय जानना चाहा युवक का। मैं शाल्व देश के राजा का पुत्र हूँ। मेरा नाम सत्यवान है। शत्रुओं ने मेरे पिता का राज्य छीन हमें वन निष्कासित कर दिया है। हम इसी वन में रहकर लकड़ी काटकर जीवन यापन कर रहे हैं। सैन्य बल अभी इतना नहीं कि राज्य वापस ले सकें, कहकर सत्यवान ने अपना परिचय दिया। सावित्री अपने वर की खोज में कई देशों के राजकुमारों से मिल चुकी थी, पर ऐसा आत्मविश्वास, ऐसा ज्ञान जो उसे सत्यवान में दिखा, और कहीं नहीं। सावित्री भी कुछ दिन वहीं वन में रुकी। सत्यवान से मिलकर ज्ञान, दर्शन, धर्मशास्त्र आदि विषयों पर चर्चा करना उसे बड़ा भाता था। कुछ दिन के परिचय के बाद सावित्री और सत्यवान ने वन में ही गंधर्व विवाह कर लिया। आर्य कन्याओं के लिए गंधर्व विवाह नई बात नहीं थी। सत्यवान को अपना जीवन साथी चुन सावित्री मद्र देश वापस लौट पड़ी, इस वचन के साथ कि वह शीघ्र ही अपने माता पिता की आज्ञा लेकर वापस आएगी। सावित्री के मद्र देश वापस लौटने पर राजा अश्वपति प्रसन्नता से भर उठे, और जब पुत्री के गंधर्व विवाह का समाचार सुना तो राजमहल में खुशी की शहनाइयां गूंज उठीं। राजा संपूर्ण विधि विधान से सावित्री के विवाह की तैयारियों में लग गए। संध्या काल में एक दिन राजा अश्वपति अपनी रानी के साथ बागीचे में भ्रमण कर रहे थे कि तभी वहां नारायण नारायण की ध्वनि सुनाई दी। देवर्षि नारद को सम्मुख देख दोनों ने चरण वंदना की। राजन, आज राजमहल में एक अनोखा उल्लास दिखाई पड़ता है। लगता है पुत्री सावित्री राजमहल वापस लौट आई है। देवर्षि नारद ने पूछा तो राजा अश्वपति ने कहा, हाँ देवर्षि, और इसी माह की पुण्यतिथि को सावित्री का विवाह सत्यवान के साथ संपन्न होगा। शाल्व देश के राजकुमार सत्यवान को सावित्री ने अपने वर के रूप में चुना है। सत्यवान का नाम सुनकर नारद मुनि के मस्तक पर चिंता की गहन लकीरें उभर आईं। उन्होंने कहा, राजन, निसंदेह सत्यवान एक योग्य वर है राजकुमारी के लिए, पर वह अल्पायु है। आज से 12 मास के पश्चात उसकी मृत्यु निश्चित है। यह सुनकर राजा अश्वपति विलाप करने लगे। संयोगवश सावित्री वहां आ गई। माता पिता को विलाप करते सुना तो देवर्षि नारद ने सत्यवान के अल्पायु होने की बात बता दी।
सुनकर सावित्री का हृदय भी कँपा गया। पर वह कोई साधारण स्त्री नहीं थी। अद्भुत संयम और आत्मबल का संगम थी सावित्री। उसने माता पिता को सांत्वना दी और कहा, पिताश्री, आर्य कन्याएं अपने वर का चुनाव एक बार ही करती हैं, और अगर सत्यवान का और मेरा मिलना ईश्वर का विधान है तो मुझे अपने प्रेम और ईश्वर पर पूर्ण विश्वास है। आप व्यर्थ चिंता ना करें, सब मंगल होगा। राजा अश्वपति को अपनी गुणवती पुत्री पर भरोसा था। सावित्री के दृढ़ निश्चय के आगे वो भी झुक गए। संपूर्ण विधि विधान से सावित्री और सत्यवान का विवाह संपन्न हुआ और सावित्री अपने पति के साथ वन में आ गई। सावित्री के सच्चे प्रेम की पराकाष्ठा देखिए। एक राजकुमारी होकर वन वन भटकते वर का चुनाव किया, उसके साथ खुद वन चली आई और सत्यवान के अल्पायु होने का रहस्य भी सत्यवान या उसके माता पिता को नहीं बताया। इसी प्रकार वन में रहते रहते सावित्री सत्यवान के विवाह को बहुत समय बीत गया था। परंतु सावित्री को देवर्षि नारद का कथन स्मरण था। सत्यवान की मृत्यु का दिन नजदीक आ रहा था। उसने 3 दिन पहले सावित्री ने भगवान शिव का उपवास प्रारंभ कर दिया। बड़ी तपस्विनी थी सावित्री और भगवान शिव की भक्त भी। शिव शंकर तो खुद महाकाल हैं, वो चाहे तो सत्यवान पर आया मृत्यु काल भी टल सकता है। आखिरकार सत्यवान की मृत्यु का दिन आ ही गया। सावित्री भी उस दिन सत्यवान के साथ वन को गई। सत्यवान ने मना किया कि उपवास के कारण तुम जंगल के कठिन रास्ते पर मेरे साथ कैसे चलोगी, पर सावित्री नहीं मानी और सत्यवान के साथ जंगल की ओर चल दी। सत्यवान जब लकड़ी काटने लगा तो अचानक उसके सर में तेज दर्द हुआ। उसने कहा, मैं स्वस्थ महसूस नहीं कर रहा हूँ सावित्री, कहकर सावित्री की गोद में सिर रखकर लेट गया। सावित्री का हृदय अनजाने भय से कांप उठा। वह समझ गई कि मृत्यु नजदीक आ गई है सत्यवान की, पर उसने धैर्य नहीं खोया। मन को संयत कर महाकाल की आराधना की। हे ईश्वर, हे महाकाल, अगर मैंने सच्चे हृदय से सत्यवान से प्रेम किया है और एकनिष्ठ आपकी उपासना की है तो मुझे दर्शन दें, मेरे सामने प्रकट हो प्रभु। सावित्री के तप का ही प्रभाव था कि उसे हाथ में पाश लिए साक्षात यमराज के दर्शन हुए। सावित्री ने यमराज को प्रणाम किया। यमराज भी आश्चर्यचकित थे यह सोचकर कि यह स्त्री मुझे देख पा रही है। एक बड़े से घने छायादार वट वृक्ष के नीचे सूर्य सतेज चेहरे पर लिए सावित्री अपने पति का सर गोद में लिए बैठी थी। दिन ढलने को था, सांझ का पहर गहराने लगा था, परंतु सावित्री के इर्द गिर्द एक अद्भुत तेज पुंज था। पुत्री, मैं यमराज हूँ, काल हूँ, यहाँ सत्यवान के प्राण लेने आया हूँ, तुम लौट जाओ, कहकर यमराज ने सत्यवान के शरीर से प्राण खींच लिए और दक्षिण दिशा की ओर चल पड़े। सावित्री यमराज को देख सकती थी और अपने तप के प्रभाव से उनके पीछे पीछे जा सकती थी। वो यमराज के पीछे पीछे चल पड़ी। पुत्री, तुम मृत्यु द्वार तक नहीं आ सकती हो, वापिस लौट जाओ, हट ना करो, यमराज ने सावित्री को बहुत समझाया। परंतु भगवान, मैंने अग्नि को साक्षी मानकर सुख दुख में अपने पति के साथ रहने की प्रतिज्ञा ली है। मृत्यु संकट के समय उन्हें अकेला कैसे छोड़ दूं? प्रभु, विनती है मेरे पति को जीवन दान दें, सावित्री ने आग्रह किया। यमराज आश्चर्यचकित थे, सावित्री को देखने लगे। मृत्यु से जीवन की चाह रखने वाली ये स्त्री, इतनी दृढ़ इच्छा शक्ति, इतना प्रेम। यमराज द्रवित हो उठे थे। यमराज ने सावित्री से प्रसन्न होकर कहा, सावित्री, मैं तुम्हें वरदान देता हूँ, 3 वरदान देना चाहता हूँ, बोलो क्या मांगती हो पुत्री। सत्यवान के माता पिता दृष्टिहीन थे और उनका राज्य भी छिन चुका था, तो पहले वरदान में सावित्री ने शाल्व देश के राजा का राज्य और दूसरे वरदान में दृष्टि लौटाने का वरदान मांग लिया। तथास्तु कहकर यमराज सत्यवान के प्राणों को लिए फिर चल पड़े। सावित्री अब भी यमराज के पीछे पीछे आ रही थी। यमराज ने तीसरा और आखिरी वरदान मांगने को कहा।
तो सावित्री ने संतान प्राप्ति का वरदान मांगा। यमराज सावित्री को लौटा देने को इतने आतुर थे कि उन्होंने बिना ध्यान दिए ही कहा, तथास्तु। इसके बाद वो फिर बढ़ चले। सावित्री, हट छोड़ दो पुत्री, उन्होंने कहा। तो सावित्री बोली, प्रभु, मैं पतिव्रता स्त्री हूँ, आपने मुझे संतान प्राप्ति का वरदान दिया है, तो मेरे पति के प्राण आपको मुझे लौटाने होंगे। यमराज स्तब्ध रह गए। ये क्या हो गया? सावित्री के प्रेम और सतीत्व के आगे हार गए थे यमराज। काल से जीवन का वरदान ले लिया था सावित्री ने। यमराज ने प्रसन्न होकर सत्यवान को पुनः जीवित कर दिया और वापस लौट गए। सत्यवान के शव में चेतना आ गई थी। कहा जाता है कि सावित्री ने वट वृक्ष के नीचे यमराज से अपने पति के प्राणों की रक्षा की थी। तभी से यह दिन वट सावित्री के नाम से जाना जाता है। वट से जुड़ी धार्मिक मान्यता के अनुसार महिलाएं इस दिन वट अमावस्या के रूप में पूजती हैं। ये कहानी हमारे भारत की स्त्री के प्रेम, उसके आत्मबल, दृढ़ संकल्प और बुद्धिमत्ता की कहानी। और ये कहानी यहीं तक